प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। इस बार का हमारा टॉपिक है बजट, यूनियन फाइनेंस बजट। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर महोदय ने बोला है कि 100 साल में सबसे अच्छा बजट होगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई है कि बजट को बहुत ही उम्दा होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे दबा के खर्च करे, पूरे 50, 60, 70 सिटीज़ में मेट्रो लिंक शुरू कर दे। गवर्नमेंट के पास 2,30,000 करोड़ रुपए कैश इन हैंड रिजर्व बैंक के पास पड़ा हुआ है, उनको ले और मेट्रो में लगाए। इसके बाद इनको क्या चाहिए कि वाटर के लिए जो मिशन है उसमें सब छोटी छोटी सिटीज़ को ले आएँ और क्या करें, सीनियर सिटीजन को पेंशन दें और स्कॉलरशिप दें जो गरीब बच्चे हैं जो 10वीं से ऊपर पढ़ना चाहते हैं। मोर ओवर इनको हाउसिंग में, रोड, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना और रूरल और अर्बन दोनों को इकट्ठा उठाएं, तब इनका काम जल्दी से होगा। इंडिया में सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत स्टार्ट होने वाला है, तो हमको क्या चाहिए कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, सीवर के प्लांट लगाएं। उसके बाद हम लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और हम स्मार्ट सिटीज़ और छोटी सिटीज़ में भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो रैन बसेरे की बहुत ज़रूरत है, बैगर्स होम की बहुत ज़रूरत है, और इसके बाद बैगर्स होम और इसके बाद जो रुपया हमारे पास सरप्लस बचता है तो हम उसको और पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिस्टिंग ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को कर देना चाहिए। उसमें काफ़ी समय खराब हो चुका है और इससे गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू आ जाएगा। मोर ओवर इनको कस्टम ड्यूटी रॉ मटेरियल पे बिल्कुल डाउन कर देनी चाहिए और फिनिश गुड्स पे बढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या लाभ होगा कि हमारे यहाँ का लोकल प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा और मोर ओवर अगर हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक पे ले आए, उससे क्या होगा कि हमको इनिशियली जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें हमको काफ़ी बच जाएगा समय और हमारे को रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। मोर ओवर हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, चाहे रंगा राजन साहब हैं या कुछ कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमारे बहुत सारे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, उनको इंडिया में बुलाया जाए और यहाँ कम से कम 10 डॉक्टर रेड्डी लेबॉर्ट्रीज और 10 फार्मा बड़ी कंपनीज बन सकती हैं। तो उन लोगों को वहाँ से बुलाया जाए और उनकी सैलरीज पे इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे दी जाए। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, आर्मी में अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है तो उसकी डिसेबल्ड आदमी की जो पेंशन होती है वो टैक्स फ्री कर देते हैं अंडर सम सर्कुलर। तो इनको चाहिए कि जो साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिजिस्ट जो बाहर से इंडियंस आ रहे हैं उनको सर्कुलर देके इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दें, तो उनको थोड़ा इंसेंटिव होगा आने के लिए। मोर ओवर इनको क्या चाहिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। तो मोर ओवर एक बात और है कि 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। तो इसका मतलब हमारी लार्ज पॉपुलेशन हमारी टैक्सेस पे कंट्रीब्यूट करती है। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक मनी नहीं है, गवर्नमेंट के पास टैक्स पेयर की मनी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी इकोनॉमी जो अगर बढ़ेगी तो 4 पिलर हैं जिस पे खड़ी हुई है। पहला कंजम्पशन, फिर इन्वेस्टमेंट, और तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा एक्सपोर्ट्स। तो इनको क्या चाहिए कि इमीडिएटली एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर प्राइवेटाइजेशन कर दें और जो मिनिस्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं या कमज़ोर काम कर रही हैं उनको हटा दें और प्राइवेटाइजेशन के लिए एक मिनिस्ट्री बनाएं और फटाफट वो लैंड का डिमोनेटाइजेशन करे। मैं एक बार बनारस गया, वहाँ DLW के पास इतनी ज़मीन पड़ी है, बिल्डर्स को दे दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान गरीब आदमियों को मिल जाएगा और इस तरीके से काम भी बन जाएगा। प्राइवेटाइजेशन की एक मिनिस्ट्री सेपरेटली बना दें, उससे गवर्नमेंट को अपनी एसेट्स को डिमोनेटाइज करने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सब कंसंट्रेशन उस मिनिस्ट्री में आ जाएगा और उस मिनिस्ट्रीज को हम इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास फंड जनरेशन के लिए लगा सकते हैं। इनकम टैक्स के बारे में, जो कि मेरे को सब्जेक्ट बहुत प्रिय है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बार इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स में गवर्नमेंट को कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज लाना चाहिए,
विद चेंज इन दी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज लॉसेज में चली गई हैं। तो अगर उसका चेंज इन ओनरशिप होती है तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को विड्रॉ नहीं होना चाहिए। मोर ओवर, एक जो गवर्नमेंट को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन अवार्ड, सुप्रीम कोर्ट अवार्ड के बावजूद भी ये वोडाफोन केस को नहीं मानते हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे हमारा बहुत गलत मैसेज वर्ल्ड ओवर में जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जब अवार्ड हो गया हमारे खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला दे दिया, फिर उसको लिंगर ऑन करना बहुत गलत बात है। मोर ओवर, एक बात हो रहा है कि R&D एक्सपेंडिचर की भी सनसेट क्लॉज आ गई है। एक जगह गवर्नमेंट बात करती है कि हम आत्मनिर्भर होंगे, R&D एक्सपेंडिचर को वेटेड डिडक्शन नहीं देंगे, तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हमारे यहाँ R&D का बहुत स्कोप है, परंतु हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं ना कहीं से तो हमको डेवलप करनी पड़ेगी, वो बहुत खर्चीली है। हमको यूनिवर्सिटीज़ और इनको R&D इंस्टीट्यूट्स को, इंडस्ट्रीज़ को मर्ज कर देना चाहिए, और जो R&D स्कॉलर्स हैं उसकी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे। उससे क्या होगा, इंडस्ट्री R&D में जाएगी, और जो स्कॉलर हमारे R&D कर रहे हैं, जिनकी बहुत सारी थीसिस लाइब्रेरी में ही रह जाती हैं, वो इंडस्ट्री के पास आएंगी। तो इंडस्ट्री में डे टू डे इंटरेक्शन करने से जो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा और उनकी टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होगी। और मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सब पॉइंट्स पे बजट आएगा और आम जनता को काफ़ी राहत और फ़ायदा होगा। धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज से।